ये मीन्स वाले ही हैं क्या कमेंट? यशी, इशिका, जयराम, रमेश, विकास, अभिषेक, सारे नए नए वाले कैसे दिख रहे हैं आज मुझे? बोलो दोस्त। सवई, विकास, वेरी गुड भाई। नेटी उसका आंसर वही है जो लगाया है। मैंने एक मॉक डलवाया था, आपने मॉक सॉल्व कर लिया? है भाई, कैसे छुट्टी कर दी सुबह? ऐसी करूंगा, रोक लो तुम मुझे, बताओ। अच्छा, शराब भी तो नहीं लग रहे हैं आज तेरे नाम वाले। अच्छा। ट्रिग्नोमेट्री कब शुरू होगा? नहीं करूंगा मैं शुरू ट्रिग्नोमेट्री। सर प्लीज बेसिक वीडियो डलवा दो मेंसुरेशन की, है बहुत ज्यादा है बेसिक वीडियो। अब भैया मेंस के पेपर तो अब 4 महीने बाद होना है। अच्छा दिनकर, चलो आज से हम स्टार्ट करेंगे भाई 2D मेंसुरेशन, ठीक है? अच्छा गौरव, हाँ ओके, ठीक है भाई। चलिए भाई 2D मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मतलब मेंसुरेशन जो है, मतलब जितना टाइम हमें ज्योमेट्री में लगा है, मेंसुरेशन में उसका 30% ही टाइम लगेगा। मतलब 7-8 क्लास में मेंसुरेशन निपट जानी है, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, ठीक है? और 2D मेंसुरेशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेगुलर पॉलीगन, ठीक है? रेगुलर पॉलीगन। रिमेनिंग ट्रेपेजियम क्वेश्चंस नहीं हुए क्या आप लोगों से? 3-4 सवाल ही थे, कराने पड़ेंगे क्या वो? एक सेकेंड। इकतीस तक करा दिया। चलो यार मैं करा देता हूं, फिर तुम बोलोगे सर ये रिमेनिंग सवाल नहीं हुए। ये बताओ, शीट नहीं डाली? ये सीट नहीं डली है क्या ट्रेपेजियम की? है भाई, सीट्स डालेंगे ट्रेपेजियम की, टेंशन मत लो, ठीक है ना? ये पैरेललोग्राम रोम्बस ट्रेपेजियम की शीट में अपलोड करा दूंगा, ठीक है ना? बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। चलो ध्यान से देखिए, समलंब चतुर्भुज, सवाल नंबर 32 है। समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? आप ये बताए, अगर ये 25 से 9 है तो इन दोनों का तो एरिया बराबर बराबर होगा, तो 25 निम्मा 225, तो इन दोनों का अंडर रूट 25 × 9 15 हो जाएगा दोस्त। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। पूरे का एरिया 15 15 30 प्लस 25 55 और 9 64, तो 64 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में कुछ था भी, है ना? कोई तकलीफ नहीं थी। वॉइस तो सही है ना, सिंक्रोनाइज है? आप ये करिएगा। 33 नंबर सवाल। यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेपेजियम का ये वाला सवाल जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए। ठीक है ना? दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। अच्छा, चित्र तो दिया ही नहीं गया है, तो इसको हटाओ। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी 38 है, सी डी 24 है, मतलब ए बी बड़ा है, तो ट्रेपेजियम इस तरीके से बना लो। ट्रेपेजियम दोस्त इस तरीके से बना लो आप। ये हो गया ट्रेपेजियम ए बी सी डी। तो ये ए बी दोस्त पैरेलल हो गया सी डी के। ए बी क्या दिया है आपको? 38 दिया है। बी सी आपको 13 दिया है। सी डी आपको 24 दिया है। और ए डी आपको 15 दिया है। आपसे पूछा है ट्रेपेजियम का एरिया बताइए। बताओ दोस्तों, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे आएगा? ठीक है भाई,
ये 38 है, 24 है, 13 है, ये 15 है। ट्रिपेजियम का एरिया बताना, ट्रिपेजियम का एरिया क्या होगा, यही है। तो अगर पेपर में कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो यार दोस्त। मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो सीडी। मैंने अपनी मर्जी से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये तो पैरेलल था, ये अपनी मर्जी से ड्रॉ कर ली। अगर ये 24 है दोस्त तो ये भी 24 हो जाएगा, अगर ये 24 है दोस्त तो ये भी 24 हो जाएगा। ये साइड 38 है तो ये कितना बचेगा तुम्हारा, 14 बचेगा। 24 14 38 होता है। और अगर ये तो पैरेललोग्राम हो जाएगा ना, ये ई मान लेते हैं ना इसको, ई मान लेते हैं, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा ना, AECD। ये 24 तो ये भी 24, ये 15 है तो ये भी 15 है। तो आप यहां से मेरे उसको समझ पाएंगे, कहने का मतलब कि 13 14 15 ट्राइंगल बन जाएगा। और जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी वही ट्रिपेजियम की हाइट भी होगी। बात समझ पाए ना, वही ट्रिपेजियम की हाइट होगी। तो 13 14 15, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी ना दोस्तों, 12 आ जाएगी। तो आप जानते हैं कि ट्रिपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड 38 है, ये साइड 24 है, तो 8 4 12 का 2, 3 और 1 4 2 6, 62 हो गया। 2 1 3 3 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि 12। 2 से 12 6 बार कट गया, 62 इंटू 6 यानी कि 372। तो 372 हो जाएगा ट्रिपेजियम का एरिया, सी ऑप्शन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आप ऐसे भी कर सकते थे कि पैरेललोग्राम के एरिया में ट्राइंगल का एरिया जोड़ दो, वॉइस सही आ रही है ना। पैरेललोग्राम के एरिया में इस ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दो तो ट्रिपेजियम का आ जाएगा। पर मुझे जब ट्रिपेजियम की हाइट पता चल गई, चेतन 13 14 15 राइट एंगल याद नहीं कराया तुम्हें। 13 14 15 में 14 पर हाइट 12 होती है, 13 12 5 15 12 9 9 5 14, कितनी बार कर चुके हैं। अगर आपको किसी यार इस ट्राइंगल का 13 14 15 का एरिया निकाल लो, 24, बेस क्या है तुम्हारा 14 है, हाइट कितनी आ जाएगी तुम्हारी h, 14 6 84 और h आ जाएगा 6 दूनी 12। आगे चले, ये बताओ, सेम क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल, आप बताइए इस ट्रिपेजियम का एरिया बताओ। ये साइड 3 है, 5 है, 4 है, 8 है, एरिया बताना है। मैंने क्या कहा, ये दोनों साइड पैरेलल है। तो ऐसे सालों में करने का जो बेस्ट तरीका है कि यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से ई। तो ये जो लाइन है दोस्त ये इसके पैरेलल आ गई। मतलब दोस्त मेरे भाई अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, अगर ये 5 है तो दोस्त ये भी 5 हो जाएगा, है भाई दोस्त। अगर ये 5 है तो ये कितना बचा, 3 बचा, 3। तो जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी वही ट्रिपेजियम की हाइट होगी। तो इस ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालेंगे, पहले ट्राइंगल का एरिया निकालो, 3 3 6 4 10, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 5। एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो आ जाएगा 2√5। तो ट्राइंगल का एरिया 2√5 आ गया, तो 1/2, सॉरी ट्राइंगल का एरिया आ गया 2√5। और ट्राइंगल का एरिया होता क्या, बेस इंटू हाइट, 1/2। बेस तुम्हारा 3 है और ये हाइट h निकालनी है। तो h कितना आ जाएगा, ये 4√5/3। तो ये ट्राइंगल की हाइट 4√5/3 आ गया सेंटीमीटर। इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ आई हो तो पूछ ले हमसे, आया ना। हाँ, हीरोन्स की जरूरत नहीं है, आइसोसेलेस से परपेंडिकुलर डाल के भी हो जाएगा, पर ऐसे भी आपको टाइम 5 सेकंड ही लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ठीक है ना। आइसोसेलेस से भी एरिया निकाल सकते हैं उसका फायदा उठा के, बस सवाल खत्म, ज्यादा सोचिए मत। ट्रिपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 8 है 5 है 13 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितनी है, 4√5/3। तो 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 26√5/3 एरिया आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है ना। 26√5/3। अब वॉइस एकदम ठीक है। आगे चलते हैं, 35 नंबर सवाल।
देखो ये आसान सवाल, इसको करना आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये सवाल पीडीएफ नहीं डली है, ठीक है। यस, ये कर दो चलो। अब भी मिसमैच हो रही है, देखो जरा एक बार। देखो सही आ रही है क्या साउंड? क्या आपको ये साउंड सही आ रही है? बोलो दोस्त। साउंड, आवाज एक्शन से पहले आ रही है, ओके। यार सब कुछ सही है, कैसे एक बार फिर से कर लो आप। देखिए आपके सामने ट्रिपेजियम दिया है ए बी सी डी, जिसमें साइड ए बी जो है साइड सी डी के पैरेलल दिया है दोस्त, ये दोनों साइड पैरेलल है ना। द वैल्यू ऑफ साइन बी ए सी और साइन बी ए डी और बी ए डी, मतलब अगर ये थीटा है और बी ए डी ये तुम्हारा एल्फा है, इनके रेशियो पूछा है। तो आपसे साइन थीटा अपॉन साइन एल्फा पूछा है, एल्फा थीटा मत मानो, साइन बी ए सी अपॉन साइन बी डी ये पूछा है, बताइए। बोलो दोस्त। देखिए बड़ी सरल सी बात है, आप यहां से परपेंडिकुलर डालिएगा दोस्त, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हाइट h है, तो दोस्त ये हाइट भी तुम्हारी h ही है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? ये हाइट भी आपकी h ही है। तो अगर यहां पे देखिए बी ए सी ये है ना, मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल साइन बी ए सी चाहिए, तो साइन बी ए सी क्या आएगा? ये लंब है, ये 90 डिग्री मैंने डाला, ये ट्राइंगल की हाइट है, ये लंब है और ये कर्ण है, यानी कि साइन बी ए सी क्या आ जाएगा? एच अपॉन ए सी। अगर मैं साइन बी ए डी की बात करता हूं दोस्त, बी ए डी तो कंप्लीट एंगल है ना, बी ए डी कंप्लीट एंगल है, तो ये एच है, ये वाला एंगल है साइन बी ए डी, ये वाला, ये राइट एंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल में साइन बी ए डी निकालूंगा तो एच परपेंडिकुलर और ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, यानी कि एच अपॉन ए डी। तो आप ये जानते हैं एच से एच कट जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा? ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी। ये सवाल का उत्तर आएगा डी ऑप्शन। तो दिस वॉज ए वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन एक एग्जाम में पूछा गया था। अब मैं आपको ये सारे साल में मॉक में डाल दूंगा, एक सवाल, हाँ ये वाला सवाल मैं आपको करवाना चाहता हूं बस, क्योंकि ये नया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। कुमार भाई फिर तो सारे रेशियो बराबर ना हो जाते। वेरी गुड गौतम। दिए गए चित्र में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबीसीडी के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, एंगल बीएडी 90 है। ये वाला एंगल दोस्त, ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो दिस एंगल इज 90। ओके, डीसी आपको 10 दिया हुआ, तो ये साइड आपकी 10 दी हुई है, 10। एक इसके अंदर सर्कल इस तरीके से बना हुआ कि सर्कल की रेडियस 6 है, तो इस ट्रपेजियम का एरिया बताइए। इस ट्रपेजियम का एरिया बताइए, आप लोग कैसे करेंगे ट्रपेजियम का एरिया? बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त सवाल है। आप ये बताइए, ये सर्कल का सेंटर है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, मुझे पता है ये एंगल 90 डिग्री का है, तो आप इसको यहां से मिलाओगे, ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। अगर आप इसको सेंटर से यहां मिलाएंगे, 90 डिग्री का होगा टेंजेंट और रेडियस के बीच में, तो ये तो डायमीटर 12 हो गया ना, मतलब 12 आ गया, 12 दोस्त, 12 आ गया ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप ये बताइए, समझ पा रहे हैं क्या? ये 12 आ गया, अरे बोलो, ये 12। अगर ये 12 है दोस्त, तो ये भी तो तुम्हारा 12 ही आएगा, ये भी तो आप लोगों का 12 ही आ गया। अब आप ये बताइए, अगर ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा, ये भी तो 10 आ गया, ठीक है ना।
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई समस्या? अब देखिए यहां पे कुछ नहीं करना है, यहां पे तुम्हारा ट्रिपलेट सेट हो रखा है, यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आपका ये जो है ट्रिपलेट सेट हो रखा है। ठीक है भाई, अब जैसे आप खुद ही बताइए, ठीक है भाई। चलो, तो वैसे तो यहां पे आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, लेकिन आप एक चीज और आसान कर सकते हो, जैसे ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे तुम्हारा 10 है, ये तो 12 हो गया, साउंड आ रही है सही? अब आप ये बताइए कि ये तुम्हारा यहां पे कोने में स्क्वायर नहीं बनेगा, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, आप इसको यहां से मिलाएंगे, ये भी 6 हो जाएगा। तो अगर ये 6 है तो यार ये 4 बच गया, ये तुम्हारा 4 बच गया ना दोस्त, ये 4 बच गया। तो आप कहेंगे हाँ सर ये तुम्हारा 4 बच गया। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब आप ये बताइए कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होता है ना, मैं पहले ही बता चुका हूं। डायमीटर के एंड पॉइंट पे अगर आप ये खींचते हो 4, और अगर ये रेडियस तुम्हारी 6 है तो ये तुम्हारा 9 होगा, 9 चौक 36, 9 ही 9 आएगा। तो अगर ये 9 है तो ये भी तुम्हारा 9 आएगा, और ये तुम्हारा 6 आ गया। बोलो, 5 बार 13 ही सेट कर रखा है इसमें। क्लियर है ना? मैंने आपको ये सबसे बेस्ट तरीका है बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए। अगर आप सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हो और यहां पे आप इस तरीके से मिलाओगे, ये सर्कल का सेंटर है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि ये वाला एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये मैंने आपको बताया, सर्कल में बताया ना 90 डिग्री होगा। और यहां से आप इसको मिलाओगे, ये सर्कल की रेडियस स्मॉल r, ये a और ये b, तो r स्क्वायर बराबर a इंटू बी। ये मैंने आपको सर्कल में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल में। इससे बिना पाइथागोरस के सवाल कर लोगे आप डायरेक्ट। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कैसे हुआ, क्योंकि यह बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आने लायक। आपको इसका अजीबोगरीब सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे तुम्हारा 6 है, ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री ही दे रखा है, आप यहां से इसको मिलाओगे, ये भी 90 डिग्री आएगा। ये 6 है तो दोस्त ये भी रेडियस 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। ठीक है ना दोस्त? आप यहां से इसको मिलाइए तो यार ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, और ये भी तो 6 आ जाएगा ना। तो अगर ये 10 है तो 4 बचा, 4। अगर सर्कल के बाहर से टेंजेंट 4 है तो सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट भी तो 4 होगी ना, ये भी तो 4 होगी ना। और आप ये बताओ, ये जो एंगल होगा दोस्त, ये एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। और सर्कल की रेडियस कितनी है दोस्त? 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 नाम 36 से 9 आ गया। बिना पाइथागोरस लगाया हिट एंड ट्रायल के 9 हो गया। तो सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट भी 9 होगी, ये भी 9 आ गया, ये 6 है ही। बोलो, समझ गए? तो आप ये बताओ ट्रिपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 पैरेलल साइड का सम, ये साइड 10 है, ये साइड 15 है, सम ऑफ पैरेलल साइड 25 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस 6 और 6 12 हो गया। तो 2 से 12 6 बार कट गया, और 25 छिक्का 150 आ गया ट्रिपेजियम का एरिया। बोलो, है ना मजेदार? आगे चले, दिमाग खुल गया जगवंशी का। ठीक है, बाकी जो है वो सवाल 1-2 हैं, वो आप ट्राई कर लेना, मैं आपकी पीडीएफ डलवा दूंगा। ठीक दोस्त, आगे चलते हैं। ओके, इंडिया क्रॉस 2 लाख कोरोना वायरस केसेस, अपने खुद को बचा के रखो। देखो ध्यान से, यस, रेगुलर पॉलीगन, आप सभी लोग जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है। पॉलीगन आप जानते हो बहुभुज, मिनिमम 3 या 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, एक सेकंड होल्ड करो।
देखो अब साउंड आ रही है भाई, अब साउंड आ रही है, ठीक है, हाँ अब सही है। अब देखो कैसी भी साउंड आ रही है, पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, पॉलीगन, पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं बहुभुज। तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को पॉलीगन कहते हैं। आप ये जानते हैं कि ये तुम्हारा पॉलीगन हो गया, क्योंकि कोई भी फिगर क्लोज फिगर, तीन या तीन भुजाओं से घिरी हुई फिगर को क्लोज फिगर होनी चाहिए, वो पॉलीगन होगा। तो यानी कि किसी भी फिगर को क्लोज करने के लिए मिनिमम तीन साइड चाहिए। तीन साइड से ज्यादा जो होंगी वो चार साइड, चार साइड से ज्यादा एक दो तीन चार, ये पांच साइड, फिर छह, एक दो तीन चार पांच, और ये छह, छह साइड। तो ये सब पॉलीगन है। ये तीन साइड वाला है, चार साइड वाला है, पांच साइड वाला है, छह साइड वाला। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाओगे तो ये एक सर्कल के करीब आता जाएगा। सर्कल भी एक टाइप का पॉलीगन ही है जिसमें अनंत साइड होती हैं। आप जैसे जैसे साइड्स बढ़ाते जाओगे ना, वो सर्कल जैसा बनता चला जाएगा। अब आप ये बताएं, किसी पॉलीगन में जितनी जितनी साइड होती हैं उतने ही वर्टेक्स होते हैं, बात समझना। एक पॉलीगन में जितनी साइड होती हैं उतने ही वर्टेक्स होते हैं। जितनी साइड होंगी उतने ही पॉलीगन में इंटीरियर एंगल होंगे। जैसे यहां तीन साइड है, एक दो और तीन, तो तीन ही वर्टेक्स हैं, तीन ही इंटीरियर एंगल हैं। अब आप ये समझना, जितने इंटीरियर होंगे, इंटीरियर के साथ एक्सटीरियर भी आएगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये एक्सटीरियर हो गया इसका, ठीक है भाई। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये एक्सटीरियर हो गया इसका, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं ये एक्सटीरियर हो गया इसका। बोलो बात समझ में आई? तो मतलब अगर ये इंटीरियर है तो इंटीरियर के साथ एक्सटीरियर जुड़ा हुआ जरूर होगा, और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जो सम है वो 180 डिग्री आएगा। देखो ना, इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। क्लियर है कि नहीं? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? तो ये तो बात हुई पॉलीगन के बारे में। मैं वो पॉलीगन बताया हूं जिसमें सारी साइड्स अलग अलग हैं। यस दिनकर, नाउ लिसन केयरफुली। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है दोस्त जिसकी सारी जो साइड है वो इक्वल होती है। मतलब ये जो चारों साइड है ये इनकी लेंथ इक्वल है। तो इसमें खास बात क्या होगी, जैसे तुम्हारा ये ट्राइंगल, ये क्वाड्रिलेटरल, ये पेंटागन, ये हेक्सागन, ये हेप्टागन, ये ऑक्टागन, ये नोनागन, ये डेकागन। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि जितनी भी साइड होंगी सबकी सब इक्वल होंगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ये ले लेता हूं ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी साइड है? 8। कितने वर्टेक्स? वर्टेक्स भी 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टेक्स होंगे। अगर 8 वर्टेक्स होंगे तो 8 ही इंटीरियर एंगल होंगे। 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, 8 ही इंटीरियर एंगल होंगे। अगर 8 रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड इक्वल हैं, अगर आप इनको आगे बढ़ाओगे तो इंटीरियर के साथ एक्सटीरियर बढ़ेगा, ये बनाओगे तो एक्सटीरियर बनेगा। रेगुलर पॉलीगन में खास बात ये होती है, नोनागन शोनागन, हाँ विवेक, कि रेगुलर पॉलीगन में सारी की सारी साइड बराबर होती हैं, सारे के सारे इंटीरियर बराबर होंगे। यहां तो साइड छोटी बड़ी है, किधर मर गया, ये जो मैंने बताया साइड छोटी बड़ी है, तो ये इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट भी अलग अलग होगा। लेकिन रेगुलर पॉलीगन में खास बात क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन की सारी साइड बराबर होती है, तो सारे इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल भी ये आपस में इक्वल होंगे दोस्त। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, 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 सब कुछ थीटा थीटा होगा। बोलो बात समझ में आई? और सारे एक्सटीरियर भी बराबर होंगे। नहीं, एक इंटीरियर का आकाश एक ही एक्सटीरियर बनेगा। बोलो दोस्त, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जितने इंटीरियर उतने ही एक्सटीरियर। अब आप ध्यान रखना, हर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है, हर रेगुलर पॉलीगन एक सर्कल के अंदर इनस्क्राइब होता है। मतलब एक सर्कल जरूर पास करेगा। स्क्वायर को भी एक सर्कल जरूर क्लोज करेगा, पेंटागन को भी एक सर्कल क्लोज करेगा, हेक्सागन भी एक सर्कल के अंदर क्लोज होगा।
हेप्टागन भी एक सर्कल के अंदर आएगा, इसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफेरेंस पे होंगे। ऑक्टागन के भी 8 वर्टेक्स सर्कल की सरकमफेरेंस पे होंगे। नोनागन के भी 9 के 9 वर्टेक्स सर्कल की सरकमफेरेंस पे होंगे। डेकागन के भी 10 के 10 वर्टेक्स सर्कल की सरकमफेरेंस पे होंगे। तो कंसेप्ट ये बनता है कि हर एक रेगुलर पॉलीगन एक सर्कल के अंदर इनस्क्राइब्ड होता है, लेकिन इरेगुलर पॉलीगन में ऐसा नहीं है। अब ये मैंने ऊट पटांग बना दिया, क्या इसको कोई सर्कल सरकमस्क्राइब करेगा? नहीं करेगा, नहीं कर ही नहीं पाएगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर कोई रेगुलर फिगर है तो हमेशा वो एक सर्कल के अंदर जो है इनक्लोज होगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? हां, आपके सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन ही अंकित, इरेगुलर नहीं है। यस यस, किसी भी साइड ले सकते हैं, एक्सटीरियर किसी भी साइड ले सकते हैं दोस्त, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, लेकिन मेजरमेंट बराबर होगी। जैसे ये तुम्हारा इंटीरियर है, इंटीरियर, तो इसको आगे बढ़ाओ, ये एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई परेशानी? अब कुछ बच्चे इसको ऐसे आगे बढ़ा देते ही एक्सटीरियर हो जाएगा, तो चाहे ऐसे बढ़ाओ चाहे ऐसे, बात तो एक ही ना, बनने तो दोनों थीटा थीटा ही है, लेकिन लेंगे एक ही ऑर्डर में। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, ये बताइए, क्या आपको ये सारे कंसेप्ट पता हैं? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। देखिए, सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे ट्राइंगल है, आप ये बताओ, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? अगर मैं आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल बन जाएंगे, तो चारों के चारों ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे। अगर एक ट्राइंगल का ये इंटीरियर 180 है तो दूसरे का भी 180, तो टोटल सम कितना आ जाएगा? 2 गुणा 180। अगर मैं आपके सामने पेंटागन बना दूं, 1 2 3 4 और ये 5 5 साइड होगी, तो आप ये बताओ, इसमें 1 2 3 ट्राइंगल बन जाएंगे, इसका इसका इसका, तो सम कितना आएगा? 3 गुणा 180। अगर मैं आपके सामने हेक्सागन बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन बना दिया, तो एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, और ये 1 2 3 4 4 ट्राइंगल बन जाएंगे। तो एक ट्राइंगल का इंटीरियर 180, 4 ट्राइंगल का 4 गुणा 180। तो मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितने रेगुलर पॉलीगन, जितनी पॉलीगन में साइड है, उससे 2 लेस ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो यहां सम कितना है? 3 माइनस 2 इंटू 180। यहां सम कितना है? 4 माइनस 2 इंटू 180। यहां सम कितना है? 3 यानी कि 5 माइनस 2 इंटू 180। यहां सम कितना है? 4 यानी कि 6 माइनस 2 इंटू 180। तो यानी कि अगर किसी पॉलीगन में n साइड हैं, अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं, तो उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल का जो सम होगा ना, जो सिग्मा आई होगा, इंटीरियर एंगल का सम, वो हमेशा n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये रेगुलर के लिए भी है। अब आप ये बताओ कि रेगुलर पॉलीगन के, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है, तो उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। आप बोले हाँ ठीक है, लेकिन उससे अच्छी बात क्या निकल के आएगी कि रेगुलर पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे के सारे इंटीरियर भी इक्वल होते हैं। अगर साइड n है तो इंटीरियर एंगल भी n ही होंगे, और हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू i होगी, तो ये आ जाएगा n माइनस 2 इंटू 180। तो यानी कि लॉजिक ये निकला कि रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल बराबर होती है, तो एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे? n माइनस 2 गुणा 180 बटे n, n माइनस 2 इंटू 180 बटे n। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलो दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट, मैं एक पॉलीगन बनाता हूं जिसमें n साइड है, ए पॉलीगन विद n साइड।
ठीक है भाई, मैंने आपके सामने एक पॉलीगन, एक बहुभुज बनाया जिसमें n साइड है, इस तरीके से 1 2 1 2, ये 3, ये 4 5 6, इस तरीके से इनमें n साइड है। तो आप ये बताइए अगर n साइड हैं तो दोस्त इसमें n ही इंटीरियर होंगे, n ही इंटीरियर होंगे दोस्त, ये जो है ये n ही इंटीरियर होंगे। लेस देन 180 होना चाहिए यार ये इंटीरियर ना, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये इंटीरियर एंगल है सारे के सारे, ये इंटीरियर एंगल, बोलो दोस्त यहां तक क्लियर है? आप ये बताओ इंटीरियर से जुड़ा हुआ ये एक्सटीरियर हो गया, 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 बोलो। तो मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर किसी पॉलीगन में n साइड हैं तो उसमें n ही वर्टेक्स होंगे, n ही वर्टेक्स होंगे, n ही इंटीरियर एंगल होंगे, n ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। हर एक वर्टेक्स पे सम 180 डिग्री बनेगा, ये 180 180 180। तो क्या आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम और सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, क्या वो n गुणा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? पहले ये बात बताइए, होगा कि नहीं होगा? अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो n ही वर्टेक्स होंगे, n ही शीर्ष होंगे, n ही इंटीरियर एंगल होंगे, n ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो और एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का सम कितना? 180। अगर n कोने बनेंगे, n वर्टेक्स बनेंगे, तो n वर्टेक्स पे जितने इंटीरियर है और जितने एक्सटीरियर हैं सबका सम कितना आ जाएगा? n गुणा 180। जयराम, पूजा, दीपक, क्या आपको क्लियर हुआ? अगर एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर का सम 180 और ऐसे n बनेंगे तो टोटल सम आएगा n गुणा 180। अब आप बताओ किसी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम मैंने प्रूफ करके बताया कितना होता है? n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री प्लस सिग्मा ई बराबर n गुणा 180 डिग्री। आप बोलेंगे सर यहां तक ठीक है, ये देखो ये n गुणा 180 और ये माइनस का 360 और ये प्लस सिग्मा ई इक्वल टू n गुणा 180 डिग्री। देखिए n गुणा 180 से n गुणा 180 कट गया तो सिग्मा ई कितना आ गया? 360 डिग्री। यानी कि किसी भी पॉलीगन चाहे कैसा भी हो, उसके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। किसी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यह बात यहां से आती है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे चले तो आप मुझे एक बात बताइए, कंसेप्ट यहां पे लिखा हुआ है, किधर मर गया कंसेप्ट? ये रहा। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। एक पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। लेकिन अगर मैं बात करूं रेगुलर पॉलीगन की, तो रेगुलर पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर बराबर होते हैं। तो अगर मैं वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन में टोटल एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे। सपोज हर एक एंगल ई है और n एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो n गुणा ई कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने का डायरेक्ट तरीका आ गया 360 डिग्री अपॉन n। तो अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड हैं, तो वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 360 डिग्री बटे n। या फिर नंबर ऑफ साइड n निकालना है तो n कितना आ जाएगा? 360 डिग्री अपॉन ई। ये दो कंसेप्ट है, ध्यान रखना। रेगुलर पॉलीगन में भी कभी भी साइड का जिक्र हो, हमेशा एक्सटीरियर पे फोकस करते हैं। हाँ, पॉलीगन से इजी सवाल ही बनता है। यहां तक क्लियर है? कर लोगे? ना अब बात कर लेते हैं हम डायगोनल्स इन ए पॉलीगन।
अब बात करते हैं डायगोनल सीने पॉलीगन। पहली बात तो देखो पॉलीगन ना बहुत तरीके के हो सकते हैं। अब ये पॉलीगन ऐसे बना दिए, सपोज कोई पॉलीगन ऐसे बना दिया मैंने, है तो ये भी पॉलीगन, है तो ये भी पॉलीगन। आप ये बताओ एक पॉलीगन ऐसे बना दिया किसी भाई ने, ऐसे ऐसे करके, ये भी है तो ये भी पॉलीगन, ठीक है ना, है तो ये भी पॉलीगन। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये पॉलीगन है पर ये अपने औकात से बाहर हो रहा है। क्यों? डायगोनल का क्या होता है? डायगोनल का मतलब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाओ। अब जब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे, तो यार ये तो ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी तो अपोजिट वर्टेक्स है, जब इनको मिलाओगे तो ये लाइन तो बाहर जाएगी पॉलीगन के अंदर। तो अगर आप किसी, हम ऐसे पॉलीगन की बात करेंगे जिसके सारे डायगोनल उस पॉलीगन के अंदर हो, मतलब ये जो इंटीरियर एंगल है ये 180 से छोटे होने चाहिए। इंटीरियर एंगल 180 से छोटे होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में? स्पार्टन का हेलमेट लग रहा है कोई बात नहीं। तो ये ऊट पटांग पॉलीगन नहीं चलेगा। इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। देखिए आप मुझे बताइए कि एक लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट से एक लाइन आएगी। आप ये बताओ 2 पॉइंट से एक लाइन खींचती है, अगर आपके पास n पॉइंट हो तो बताओ n पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ होंगी? 2 पॉइंट से एक लाइन, तो n पॉइंट में 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन लेके कितनी लाइन ड्रॉ होंगी? NC2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, ये बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? NC2 या आपने पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना? हाँ। अब आप बताओ, मैंने आपके सामने सपोज इस तरीके से दोस्त एक पॉलीगन बनाया, पॉलीगन, ये एक पॉलीगन बनाया, ये कैसा भी हो सकता है, हर एक इंटीरियर 180 से छोटा है। अब आप ये बताइए, अगर इस पॉलीगन में 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है, अगर 5 वर्टेक्स है तो 5 ही साइड होंगी, जितनी साइड है उतने ही वर्टेक्स हैं। तो 5 वर्टेक्स का यूज करके कितनी लाइन खींच सकते हो? 5C2। अगर मैं सारी लाइन में से अगर मैं साइड हटा दूं तो बाकी जो बचेगा क्या वो डायगोनल ही तो बचेगा। तो हम इसी लॉजिक का यहां पे यूज करते हैं कि अगर किसी पॉलीगन में n साइड है, सपोज आपके पास एक पॉलीगन है जिस पॉलीगन में n साइड है, अगर पॉलीगन में n साइड है तो n ही वर्टेक्स होंगे। अगर n वर्टेक्स होंगे और n वर्टेक्स से कितनी लाइन खींच सकते हो? NC2 टोटल लाइन खींच सकते हो। NC2 टोटल लाइन खींचोगे, उन टोटल लाइन में n तो पॉलीगन की साइड हो जाएंगी, n तो पॉलीगन की साइड हो जाएंगी 3 4 5, तो n साइड घटा दो तो बाकी जो बचा खुचा होगा दोस्त वो क्या होगा? वो डायगोनल्स होगा। वो क्या होगा? वो डायगोनल्स होगा। हमने नहीं पढ़ा है अमित परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, है ना? 11th 12th क्लास में पूरी इतनी मोटी किताब होती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। नहीं पढ़ा है तो जरूरत नहीं है पढ़ने की, बस इतनी सी बात ध्यान रखने की NC2 का जो मतलब होता है वो क्या होता है? n इंटू n-1/2, ये मतलब होता है NC2 का, n इंटू n-1/2। तो आप ही बताइए NC2 का मतलब क्या है? n इंटू n-1/2 और इसमें से n घटाइए तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो डायरेक्ट कंसेप्ट बनता है कि अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो उस पॉलीगन में कितने डायगोनल होंगे? जवाब होगा सीधा सीधा n इंटू n-3/2। ठीक है भाई, n इंटू n-3/2। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? एक सेकंड, बंद होने वाला है। यहां सी का मतलब होता है दिनेश कॉम्बिनेशन। क्या बताऊं विश्वजीत? ये बात समझ में आई? मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई नहीं कि आपको समझ आया? कुछ भी समझ आता है तुम्हें? सिलेबस में नहीं है आकाश यार, तुम तो हड़बड़ा गए परमुटेशन का नाम सुन के, बताने नहीं चाहिए था मुझे।
हैं? सबका देने, सबका। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते, क्वेश्चन सॉल्व करते जब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छा बताते हो। चेन मोटी है गोल्ड की, अबे गोल्ड की नहीं है अर्जुन, पता है गोल्ड की चेन कितने की आती है? तांबे की है। छोटे छोटे बालक लेके फिरते मेट्रो स्टेशन पे, 5 रुपए की 2, समझे? चलो, बताओ भाई। मनीष कह रहे हैं सर मुझे ऐसा बोर्ड लाना है पबजी खेलने के लिए। खेल लेना भैया पबजी। देखिए सवाल नंबर 1 करते हैं, बड़े ही सरल सवाल हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1260 और द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, सॉल्व इट। बड़ा सिंपल सा, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हारा सारे इंटीरियर एंगल का सम 1260, तो 18 7 126, n आ गया 9, यानी कि साइड आ गई पॉलीगन में 9। अगर साइड 9 आ गई है तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालना आसान होता है। एक्सटीरियर पे फोकस करा करो, 360/9 40। तो अगर एक्सटीरियर 40 डिग्री आ गया तो इंटीरियर कितना आया होगा? 140 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है। तो आप ये बताइए इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 100 डिग्री, और ये आंसर है। देखो आसान सी बात है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 2 दोस्त, ये बनाओ। सर पबजी की आईडी पूछ लो एक बार सबसे, सब मिलके खेलेंगे। अब यही काम रह गया मुझे, पबजी खेलूं और वो भी तुम्हारे साथ, हैं? सवाल सॉल्व करो तुम चुपचाप। कांटेक्ट नंबर दो सर, अपना सिलेक्शन के बाद कैसे कांटेक्ट करेंगे? अरे रास्ते खुले हुए हैं भाई, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, मैसेंजर सब है। गुड्डा कहाँ है सर जी बता दो, कौन सा गुड्डा? सूरज। बनाइए, देखिए आसान सी बात है बहुत। देखिए, if each interior angle of a regular polygon is this, then what is the sum of number of diagonal and the number of its side? ये साल 2018 मेंस के पूछे हुए इसलिए मैंने यहां लिए।
अगर एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल की वैल्यू ये है, तो आपसे पूछा है डायगोनल और इट साइड, तो आप सबसे पहले निकालो एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल आसान होता है। एक्सटीरियर क्या आएगा, इसमें से 180 को 180 डिग्री में से घटा दो। तो पहले 179 में से 179 में से घटा लो, 9 में से 8 गए 51, और 1 में से 4/7 घटा दो, 51 सही 3/60 डिग्री, ये आ जाएगा एक्सटीरियर। 180 में से इसे घटा लो तो आ जाएगा 360/7। तो कहने का मतलब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 360/7 आ गई। एक्सटीरियर एंगल होता है अगर किसी पॉलीगन में n साइड है 360/n, मतलब n 7 आ गया, 7 आ गया ना। तो अगर 7 साइड हैं तो डायगोनल और साइड्स का सम कितना आ जाएगा, 7c2। 7c2 का मतलब 7 × 6/2, 42/2, यानी कि 21 आंसर हो जाएगा। वैसे भी 7 का मल्टीपल चेक करके धड़ाधड़ आंसर बता सकते थे 21। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी किसी बच्चे को, ये बात बताइएगा जरा। एक क्लोज पॉलीगन है जिसमें 6 साइड हैं और एक इसका एंगल 30 डिग्री ग्रेटर है ईच ऑफ अदर 5 एंगल, अदर 5 एंगल से। तो ईच इक्वल एंगल की वैल्यू बताइए। देखिए एक पॉलीगन में अगर 6 साइड हैं और इसका एक एंगल अदर 5 इक्वल एंगल से 30 डिग्री बड़ा है, ये किसकी बात हो रही है, इंटीरियर की। अगर किसी पॉलीगन में 6 साइड है तो इंटीरियर एंगल का सम दोस्तों 720 डिग्री होगा, 720 होगा ना। अब 6 एंगल होंगे, एक एंगल बाकी 5 इक्वल एंगल से 30 बड़ा है, तो पहले 720 में से 30 घटा लो, कितना बचा, 690। 690 को 6 एंगल्स में इक्वल इक्वल बांट दो, तो हर एक इक्वल एंगल 115 डिग्री का हो जाएगा। बोलो हाँ संतोष। अगर ये एंगल पूछा जाए जो 30 डिग्री ग्रेटर है, वो 115 + 30 145 हो जाएगा। वही है मनीष, बस इसमें और ज्यादा कराने को कोई मतलब नहीं है ना। आगे चलते हैं, बताइए 4 नंबरी वाला सवाल बताइएगा। रेगुलर मेंशन नहीं है रूपक, तो रेगुलर कहां था, ये रेगुलर था नहीं। आरसी गार्गी कह रहे हैं 720 कैसा है, अरे आरसी पारसी इधर देखो यार तुम। अगर किसी पॉलीगन में 6 साइड हैं तो उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालोगे, 6 - 2 × 180 डिग्री, 4 × 180 720 होता है। रेगुलर नहीं है भाई, वरना सब बराबर बराबर ना होता एंगल। यार तुम नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे। देखो लेट ए एंड बी बी 2 रेगुलर पॉलीगन, ए और बी 2 रेगुलर पॉलीगन है जिसमें ए और बी साइड है, बी जो है दुगुना है 2a का। ईच इंटीरियर एंगल जो है, जो इंटीरियर एंगल है ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए। बी का जो इंटीरियर एंगल है वो ए का 1.5 गुना है। तो आप ये बताइए ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा डिग्रीज में एक रेगुलर पॉलीगन में जिसमें a + b साउंड हो, a + b साइड हो। मतलब मुझे a भी निकालना है और मुझे b की वैल्यू भी निकालनी है। हालांकि हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, पर मैं आपको बता रहा हूं बेसिक से। अगर किसी पॉलीगन में a साइड है तो उसके ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, a - 2 × 180 डिग्री बटे a, ये आ जाएगा ना दोस्त। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। अगर किसी पॉलीगन में b साइड है तो उसके ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b - 2 × 180 बटे b, ये आ जाएगा। अब यहां पे दे रखा है एक पॉलीगन जिसमें b साइड है, वो ईच इंटीरियर एंगल का 3/2 टाइम्स है, तो ईच इंटीरियर एंगल का 3/2 टाइम्स है, ये आ जाएगा।
3/2 टाइम्स। सवाल में दे रखा है कि b की जो वैल्यू है वो दोस्त 2a है, तो b का मतलब 2a है। ये जो b है दोस्त कोई नई चीज नहीं है, 2a है, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, 180 से 180 कट गया, तो 3a माइनस 2a a आ गया, और ये 3 दूनी 6 माइनस का 6 और माइनस का 2 a की वैल्यू 4 आ गई, मतलब a 4 है और b 8 है। आ गया ना दोस्त। अगर a 4 है b 8 है तो 4 + 8 कितनी होगी, 12 हो गई दोस्त। तो यानी कि आपको उस पॉलीगन का हर एक ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है जिसमें a + b हो। साइडों मतलब रेगुलर पॉलीगन है, तो अगर साइड उसमें 12 है तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर आ जाएगा, मैं एक्सटीरियर निकालूंगा क्योंकि आसान पड़ेगा, 360/12 30। अगर एक्सटीरियर 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात है फिर इंटीरियर कितना होगा, 180 में से 30 घटा जाएगा, 150 डिग्री, आंसर 150। नीलम का आंसर आ चुका है 150। वेरी गुड नीलम। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? बिल्कुल आ रही होंगी। आगे चलते हैं, ये बनाओ। बताइए, सॉल्व करो। दिस इज फर्स्ट क्लास क्वेश्चन, ये जबरदस्त सवाल है। अच्छा पुष्पांजलि, नीतीश पूछ रहे हैं सर नीलम का मतलब क्या होता है। नीतीश, नीलम का मतलब होता है जो नीतीश नाम के लोगों की बहुत पिटाई करते हैं, उन्हें नीलम कहते हैं। बताओ। इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एक्सेप्ट वन ऑफ ए पॉलीगन इज 2730 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी ऑल इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180। वेरी गुड पूजा, बिल्कुल रेंज देखना पड़ेगा। आप ये बताइए किसी सम ऑफ वन ऑफ पॉलीगन, एक पॉलीगन है, ध्यान सुनना, एक पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम 2730 डिग्री है, एक एंगल को छोड़ के, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि इसमें कितनी साइड होंगी अगर सारे एंगल 180 डिग्री से कम है। अच्छा रूपक, ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया सवाल है, देखो लॉजिकली समझना बेटा। सपोज किसी पॉलीगन में n साइड हैं, किसी पॉलीगन में n साइड हैं, तो उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल n-2 गुणा 180 डिग्री, ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम आ गया। अब इसमें से एक्सेप्ट वन एंगल, अगर मैं एक एंगल को हटा देता हूं, कोई एंगल k को, वो 2730 डिग्री है, तो बताइए उसमें कितनी साइड होंगी रेगुलर पॉलीगन में, कितनी, रेगुलर नहीं पॉलीगन में कितनी साइड होंगी। तो आप ये बताइए यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2730 डिग्री, 2730 डिग्री प्लस k अपॉन 180 डिग्री प्लस 2, ये आ जाएगा ना। तो ये बन गया। एक्चुअली सवाल नंबर सिस्टम का है, नंबर सिस्टम का। मैं एक ये बात जानता हूं, किसी पॉलीगन में जो साइड है वो हमेशा इंटीजर होती है, साइड जो है दोस्त वो हमेशा इंटीजर होती है, इंटीजर, इंटीजर होती है ना, साइड जो है दोस्त हमेशा इंटीजर होती है। किसी सुना है ये इस पॉलीगन में 1.5 साइड है, इसमें 4.5 साइड है, हमेशा इंटीजर होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये पहली बात तो ये जो k है ये 180 डिग्री से कम है,
और ये तो इंटीजर है, ये संख्या इंटीजर आनी चाहिए। देखो अगर मैं 2730 डिग्री को 180 से भाग करूं तो 30 रिमाइंडर बचता है। तो के की जो वैल्यू है वो क्या है, 150 डिग्री नहीं होनी पड़ेगी, 150 डिग्री। के की वैल्यू का 150 होगी कि नहीं होगी बताइए यार। आप मुझे एक बात बताओ, 2730 है, अगर मैं 2730 डिग्री को 180 से भाग करूं तो 180 एकम 180 कितना बच जाएगा, 3 और ये 9, 180 से 5 900, तो 30 रिमाइंडर बच जाएगा कि नहीं। आपके पास दो तरीके, या तो 2730 में से 30 घटा लो, पर घटा नहीं सकते, या फिर इसमें 150 जोड़ दो, या फिर इसमें 150 जोड़ दो, कि जोड़ने पे क्या आएगा, जो आपका रिमाइंडर है वो 180 हो जाएगा और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आपसे कभी ये मिसिंग एंगल पूछ लेता था ना, मिसिंग एंगल, हालांकि सवाल पूछा नहीं है, अगर मिसिंग एंगल पूछता तो उसका जवाब आप लोग देते 150 डिग्री होगा मिसिंग एंगल। 60 से कैसे हो जाएगा भैया, 60 से कैसे हो जाएगा, डिवाइड भी तो होना चाहिए पूरा पूरा। तो आप ये बताइए यहां से n की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है। देखो 15 और 1 16 प्लस 2 18, 18 आ जाएगा आंसर। हाँ नीतीश कोई बात नहीं बेटा, अरे लॉजिकल सवाल है, तुम्हारे कुछ बुद्धि में गया, ये नंबर सिस्टम का लॉजिक है, यहां पे थोड़ा सा बेवकूफो समझ जाओ वरना फोड़ दूंगा तुम्हें। आप ये बताओ, आप ये बताओ, ये 2730 डिग्री में के ऐड कर रहे हो, ये इंटीजर आना चाहिए। अरे भैया विवेक, अगर 30 लेस करेंगे तो के निगेटिव हो जाएगा। सुना है कभी किसी पॉलीगन का एंगल निगेटिव? सीधे ऑप्शन से हो जाएगा। आकाश में लॉजिक समझा रहा, चारों ऑप्शन से तो हो ही गया। ये जो साइड है ये इंटीजर बननी चाहिए दोस्त, इंटीजर बननी चाहिए, साइड साइड इंटीजर बननी चाहिए। आप ये बताओ यार, 2730 डिग्री है, ये 180 से जब डिवाइड करेंगे 30 रिमाइंडर बचता है, तो मुझे पूरा पूरा डिवाइड करना है, तो के को 150 लेना पड़ेगा ना, 150 प्लस 30 180 हो गया, ठीक है। ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा कैसे हो जाएगी, क्योंकि हर एक एंगल 180 से छोटा है। यहां तक क्लियर, आगे चलते हैं। ये बताओ, के लेस देन 180 होगा। साठ से बात नहीं बनेगी, इंटीजर ही नहीं आएगा ना प्रशांत। अबे माइनस कैसे कर लोगे यार, निगेटिव नहीं हो जाएगा एंगल। बिल्कुल पूछ सकता है। अरे तुम्हें कितना भी समझा लो, कितना भी बुद्धि मार लो, समझ में आता ही नहीं है। अबे 18 से नहीं करना प्रशांत, 180 से डिवाइड करना है। प्रशांत कह रहे हैं सर 2790 को 180 से भाग करो, इंटीजर आ रहा है। वाह प्रशांत वाह, एसएससी वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो तुम एसएससी का वो बनाना चाहते हैं चेयरमैन, पीएम के लिए भी नॉमिनेट हो सकते हो। थोड़ी बुद्धि लगाया करो यार। देखो कितने बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे इसका आंसर 20 बता रहे होंगे, जो कि गलत है। 20 नहीं इसका आंसर। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी। अच्छा एपी का सम लगा दिया, अभी लगवाऊं तुम्हें एपी का सम। एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल एपी में है, समांतर श्रेणी में। स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल 100 डिग्री का है। अगर ये इंटीरियर की बात करूं, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल 100 डिग्री का है दोस्त, और कॉमन डिफरेंस 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। तो आप बताइए नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी। देखिए
आपको ये पता है कि इंटीरियर एंगल का सम डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइड पे, लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए, कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री कांस्टेंट होता है। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये फिक्स है। आप ये बताइए, अगर किसी पॉलीगन का स्मॉलेस्ट इंटीरियर 100 है तो इस लार्जेस्ट एक्सटीरियर 80 डिग्री होगा, एक्सटीरियर 80 होगा। अब आप ये बताइए, अगर कॉमन डिफरेंस 4 है तो ये 104 होगा। भैया ये तुम्हारा 4 बढ़ेगा, ये 4 बढ़ेगा, तो 4 लेस होता जाएगा ना, 76, ये 72, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 68 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 64 डिग्री। बोलो दोस्त, ये आ जाएगा कि नहीं, 4 के कॉमन डिफरेंस पे। तो भैया जहां तुम्हारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री आ गया वही हो जाएगा ना। और ये आ गया 72, अगर एवरेज बन रहा है 72 पंजे 360 होता है, मतलब साइड कितनी आएंगी 5। तो इसका आंसर 20 नहीं है, इसका आंसर 5 है। जो बच्चे 19 बता रहे हैं वो भी पूरी तरीके से गलत हैं। अरे इंटीरियर तो डिपेंड ही करता है नंबर ऑफ साइड पे। अगर ये 100 है, ये 104 है, तो 108 होगा, ये 112 होगा, ये 116 होगा। लेकिन साथ साथ एक्सटीरियर एंगल ये चल रहा है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम है 360 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो 5 ही साइड हैं। बोलो, क्या आपको समझ में आई ये बात? अरे यार तुम कुछ समझते क्यों नहीं हो? जो चीज कांस्टेंट होती है उस पर फोकस करते, ना कि जो चीज वेरिएबल है। समझ में आया ना? आगे चलते हैं। बोलो, एपी पेपी नहीं लगेगी उसमें? अरे यार तुम समझते क्यों नहीं हो? किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम फिक्स होता है 360। इंटीरियर चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक्सटीरियर 360 से ज्यादा नहीं हो सकता। आप इसको बढ़ाते रहो, ये चेन बनाते रहो, 100, 104, 108, 112, 116, 120। अगर एक्सटीरियर का सम 360 हो गया, बस वही पॉलीगन बन गया, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। चलो तुम्हारे समझ में ना आएगा, ये बताओ 7 नंबर। The interior angle of a regular polygon is 36 डिग्री more than 5 times of exterior angle। एक पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है वो इसके एक्सटीरियर एंगल के 5 गुने से 36 डिग्री ज्यादा है। तो आप ये बताइए कितने डायगोनल हैं? तो दोस्त आप ये बताइए कि किसी पॉलीगन में इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। अब ये इंटीरियर एंगल है, तो यानी कि 5e प्लस ई 36 हो, 6 ही हो जाएगा, और ये 180 माइनस 36 यानी कि 144। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। तो अगर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 24 आ गई तो उसमें कितनी साइड आएंगी? 12 साइड आएंगी। 12 साइड आएंगी ना? बोलो, पॉलीगन में कितनी साइड आएंगी दोस्त? 12 साइड आएंगी। सही कर रहे हैं क्या? ओके, अगर 12 साइड है तो विकर्णों की संख्या 12 इंटू 12 माइनस 3 9/2। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 36 डिग्री मोर देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स वन एक्सटीरियर एंगल। तो 5e प्लस 36, 5e प्लस ई 6e, 6e और 180 माइनस 36 144, तो ई आ जाएगा 24। 15 आएगा भी, 15 सॉरी, 360/24 15 आएगा। तो अगर 15 आएगा तो डायगोनल पूछा है विकर्णों की संख्या, तो 15 इंटू 15 माइनस 3 12/2,
2 छिक्का 12 यानी कि 90 आंसर आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बनाओ, ये कराऊंगा मैं आपको कल, ठीक है ना। बाकी के सवाल मैं आपको कराऊंगा कल, ठीक है ना। आज के लिए मैं इतना ही छोड़ते हैं, कल कराएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ठीक, चलो आराम करो अब तुम, बाय।